दोस्तों, आज 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज पूरी दुनिया महिलाओं की आज़ादी और उनकी कामयाबी का जश्न मना रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे हैं, ब्रांड्स डिस्काउंट दे रहे हैं और हर तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी रुक के सोचा है कि भारत में रहने वाली एक आम महिला को ये आज़ादी, ये शिक्षा और ये बराबरी मिली कैसे? क्या यह आज़ादी हमें किसी विदेशी मूवमेंट से मिली? बिल्कुल नहीं। भारत की मिट्टी में दो ऐसे महान नायक पैदा हुए जिन्होंने तब के महिलाओं के लिए आवाजें उठाई जब उन्हें इंसान तक नहीं समझा जाता था। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। वो दो महामानव जिनकी वजह से आज भारत की हर बेटी आजाद सांस ले रही है। कहानी शुरू होती है 19वीं सेंचुरी के पुणे से। वो एक ऐसा दौर था जहाँ लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। माना जाता था कि अगर एक औरत पढ़ लेगी तो अनर्थ हो जाएगा। उस अंधेरे वक्त में एक रोशनी बनकर उभरे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले। उनका एक बहुत महान विचार था, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई। यानी बिना ज्ञान के इंसान की अकल और तर्क की सब रुक जाती है। महात्मा फुले ने समझा कि अगर समाज को बदलना है तो पहले उसकी माँ को पढ़ाना होगा। 1848 में उन्होंने पुणे के भिडेवाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि लड़कियों को पढ़ाएगा कौन? कोई भी पुरुष टीचर तैयार नहीं था। तब फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को खुद पढ़ाया और उन्हें भारत की पहली महिला टीचर बनाया। दोस्तों, ये संघर्ष सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं था। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे, उन्हें गालियां दी जाती थी, लेकिन महात्मा फुले उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने सिखाया कि एक पति का फर्ज सिर्फ अपनी पत्नी को पालना नहीं बल्कि उसे इंडिपेंडेंट बनाना भी है। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और विडो रिमैरेज और लड़कियों की शिक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अगर फुले ने वो पहला स्कूल ना खोला होता तो आज हमारी बेटियां शायद आज भी चूल्हा चौका तक ही सीमित होती। अब वक्त बदलता है और मंच पर आते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब महात्मा फुले को अपना गुरु मानते थे। जब बाबा साहब अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर लौटे तो उन्होंने देखा कि महात्मा फुले ने जो सोशल रिवॉल्यूशन शुरू किया था उसे अब लीगल रिवॉल्यूशन में बदलने का वक्त आ गया है। बाबा साहब का महिलाओं के प्रति नजरिया बहुत साफ था। उन्होंने एक बार कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। मैं किसी भी समाज की प्रगति को वहाँ की महिलाओं की प्रगति से नापता हूँ। उनका मानना था कि जब तक एक औरत गुलामी में है तब तक पूरा देश गुलाम है। बाबा साहब ने फुले की शिक्षा को कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत दी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि भारत की हर धर्म और हर जाति के औरत के लिए लड़ाई लड़ी। जब वो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक ऐसा कानून पेश किया जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया, द हिंदू कोड बिल 1951। पहले के कानून में महिलाओं की हालत बहुत बुरी थी। ना उन्हें संपत्ति में हक था, ना वो डिवोर्स ले सकती थी और ना ही उन्हें बराबरी का दर्जा था। बाबा साहब ने इस बिल के जरिए 4 बड़े बदलाव पेश किए। राइट टू प्रॉपर्टी, बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का हक मिले। राइट टू डिवोर्स, अगर रिश्ता दुखदायक हो तो औरत को आजाद होने का भी हक हो। मोनोगैमी, एक मर्द को एक से ज्यादा शादी करने से रोकना ताकि महिलाओं का सम्मान बना रहे। इंटरकास्ट मैरिज, कास्ट की दीवारों को तोड़कर शादी करने की आज़ादी। लेकिन अफसोस, उस वक्त कट्टरपंथी लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। पार्लियामेंट में महीनों तक बहस चली। बाबा साहब इतने दुखी हुए कि उन्होंने कहा, अगर मैं महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिला सकता तो मुझे इस मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं। और दोस्तों, उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए अपने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, आज के दौर में लोग एक कॉर्पोरेटर की कुर्सी नहीं छोड़ते, उन्होंने देश की कैबिनेट छोड़ दी सिर्फ हमारे देश के औरतों के लिए। बाद में वही हिंदू कोड बिल अलग अलग टुकड़ों में पास हुआ। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू ससेशन एक्ट, और आज जो भी अधिकार भारत की महिलाओं के पास है उनकी बुनियाद बाबा साहब ने ही रखी थी। बाबा साहब का योगदान सिर्फ कानून तक नहीं था। जब वो विसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने लेबर लॉज में ऐसे बदलाव किए जो आज हर वर्किंग वुमन के लिए वरदान है। जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। उन्होंने ये तय किया कि प्रेग्नेंट महिलाओं को पेड लीव और हेल्थ केयर मिलना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मर्द और औरत बराबर काम कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह भी बराबर होनी चाहिए। वर्किंग आवर्स, पहले 12 से 14 घंटे काम होता था, बाबा साहब ने उसे 8 घंटे किया ताकि महिलाएं अपने घर और करियर में बैलेंस बना सके। दोस्तों, आज हम किसी महिला को फाइटर पायलट बनते देखते हैं, इसरो में साइंटिस्ट बनते देखते हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में CEO बनते देखते हैं, तो हमें याद करना चाहिए उन दो चेहरे को।
महात्मा ज्योतिबा फुले ने वो पहला दिया जलाया था एंड डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिए को मशाल बनाया। महात्मा फुले ने हमें एजुकेशन दी और डॉक्टर अंबेडकर ने हमें लीगल राइट्स दिए। इन दोनों के बिना इंटरनेशनल वुमेन्स डे अधूरा है। तो हर बार जब आप वुमेन्स डे सेलिब्रेट करें तो सिर्फ हैप्पी वुमेन्स डे ना कहे, बल्कि अपने घर के बेटियों को बताए कि उनकी आज़ादी की कीमत फुले ने गोबर और पत्थर झेलकर चुकाई थी और डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कुर्सी कुर्बान करके। हमारा फर्ज है कि हम इन दो महान नायकों के सपनों का भारत बनाए, जहां हर लड़की पढ़ी लिखी हो, आज़ाद हो और सबसे बड़ी बात सुरक्षित हो। आपको क्या लगता है कि हमने बाबा साहेब और फुले के सपनों को पूरा कर दिया है या अभी भी बहुत कुछ बाकी है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करिए और उन दो महामानवों को याद करते हुए लिखिए, महात्मा फुले अमर रहे और जय भीम। एंड लास्टली, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल ब्रेव वुमेन out there.